शनिदेव का हाल ही में बदलाव हुआ है और जैसा कि आप जानते हैं, शनि की साढ़े साती के बारे में अक्सर भ्रम हो जाता है। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि इस समय कुंभ राशि के जातक अगले 2.5 साल तक शनि की साढ़े साती के प्रभाव में रहेंगे। लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि साढ़े साती का तीसरा चरण, जो सबसे महत्वपूर्ण है, अब आपकी राशि पर शुरू हो चुका है। इस दौरान पिछले 2 चरणों में आपने बहुत मेहनत की है और संघर्षों का सामना किया है। आपने खुद को निखारने के लिए अथक प्रयास किए हैं, अपने अंदर कई गुणों का विकास किया है और ज्ञान की दिशा में आगे बढ़े हैं। यद्यपि इस रास्ते में आपने कई गलतियां भी की हैं, लेकिन इनसे बहुत कुछ सीखा है। शनि की साढ़े साती के समय व्यक्ति अक्सर अपनी गलतियों से ही सीखता है। इस समय में हो सकता है कि कुछ रिश्ते गलत रहे हों, कुछ फैसले गलत लिए गए हों और आपने कुछ लोगों पर विश्वास भी किया हो जिन पर नहीं करना चाहिए था। ऐसे कई पल आए होंगे जब आपने अपनी सीमा पार की हो, लेकिन यह सब आपके विकास का हिस्सा है। कुंभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव का प्रभाव एक बेहद महत्वपूर्ण यात्रा है और इसे समझने के लिए हमें अपने अनुभवों पर ध्यान देना जरूरी है। बहुत से ऐसे पल आए हैं जब अचानक कुछ ऐसे काम हुए जिनके बारे में हम सोचते थे कि क्या ये संभव होगा, लेकिन शनिदेव की कृपा से वे संभव हो गए। अब यदि हम शनि की साढ़े साती की यात्रा को देखें तो पहले चरण की शुरुआत 17 जनवरी 2023 से हुई और यह 2.5 साल तक चलता रहा। बाद 17 जनवरी 2023 से लेकर 29 मार्च तक दूसरा चरण रहा। इन दोनों चरणों में हमें बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ा, लेकिन साथ ही ये कठिनाइयां जीवन के कई पहलुओं को समझने का मौका भी देती हैं। शनिदेव उन्हीं व्यक्तियों को आशीर्वाद देते हैं जो मेहनत, नियमितता और पराक्रम को कभी नहीं छोड़ते। कई कुंभ राशि के जातक आज कहेंगे कि उन्होंने जितनी कठिनाई का सामना किया उतनी सफलता भी मिली और जो कभी असंभव लगता था वह अब सच हो चुका है। आगे जो 2.5 साल आ रहे हैं उनका महत्व भी कम नहीं है। ये वक्त और अधिक सीखने, बढ़ने और शनिदेव के आशीर्वाद से नए अवसरों को पाने का है। शनिदेव के साढ़े साती के इस तीसरे चरण में, जैसा ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है, पहले 2 चरणों में जितनी कड़ी परीक्षाएं और संघर्ष होते हैं उसका प्रतिफल तीसरे चरण में व्यक्ति को मिलता है। यह तीसरा चरण आपके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है जहां आपकी नौकरी, विवाह, वित्तीय स्थिति और जीवन की इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। शनिदेव की विशेष कृपा इस दौरान आप पर बनी रहे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। ये पूरा समय हर दृष्टिकोण से चुनौतीपूर्ण रहा है, खासकर मानसिक दबाव के कारण, लेकिन बहुत से कुंभ राशि के जातकों को इस दौरान कई महत्वपूर्ण फायदे भी मिले हैं। कुछ लोग सच्चाई को समझ नहीं पाए, गलत फैसले किए और इस प्रक्रिया में कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शनिदेव ने सिर्फ परीक्षा ली। मेरी आपसे यह विनती है कि यदि आपने महसूस किया है कि साढ़े साती सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि एक वरदान भी है, तो उसे उसी तरह स्वीकार करें। यह समय आपके लिए एक बड़ी सौगात साबित हो सकता है यदि आप इसे सही तरीके से समझें और अपनाएं। आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट में अपनी अनुभवों और अचीवमेंट्स को साझा करें, खासकर उन लोगों से जो साढ़े साती के दौरान कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। अपनी परेशानियों और उनसे जुड़े अनुभवों को विस्तार से लिखें ताकि हम सभी एक दूसरे से कुछ नया सीख सकें और ज्ञान का आदान प्रदान हो सके। आज का मुख्य विषय शनिदेव से संबंधित है और यह जानकारी आपको केवल जागरूक करने के लिए नहीं बल्कि सावधान भी करने के लिए दी जा रही है। इसलिए इसे समझने में कोई जल्दबाजी न करें, बल्कि पूरी तरह से अवगत होकर इस जानकारी को लें। यह कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आधारित है और आप इसे अपनी लग्न या नाम राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं। 29 मार्च को शनिदेव ने अपनी स्थिति में परिवर्तन किया है और इसके साथ ही पंचग्रह योग बना है, जो ज्योतिष शास्त्र में अनिष्ट ग्रह योग माना जाता है। यह समय विशेष रूप से सावधानी रखने का है और हमें इसके प्रभावों से सजग रहना चाहिए। जब शनि और राहु एक साथ किसी राशि में होते हैं तो यह एक अशुभ ग्रह योग बनाता है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में पिशाच योग कहा जाता है। इस योग का प्रभाव नकारात्मक शक्तियों को बढ़ाता है, जिससे जीवन में विभिन्न चुनौतियां,
परेशानियां और विपत्तियां उत्पन्न हो सकती हैं। खासकर जब शनि और राहु एक साथ किसी भाव में विराजमान होते हैं तो यह योग अधिक प्रभावी हो जाता है। यह समय नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है जो जीवन में कठिनाइयों और नकारात्मक घटनाओं को जन्म देती है। अब सवाल यह उठता है कि कुंभ राशि के किस भाव में यह पिशाच योग सक्रिय हो रहा है और इसका प्रभाव हमें किस हद तक महसूस होगा। क्या यह सिर्फ एक चिंता का कारण बनेगा या फिर इसमें कोई अच्छा पहलू भी हो सकता है? इस वीडियो के जरिए हम इस पिशाच योग के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि आप जान सकें कि इसे किस तरह से समझें और कैसे इससे बचने के उपाय करें। कई लोग इसके प्रभाव को महसूस कर रहे हैं जबकि कुछ लोग इससे बचने के लिए उपाय भी कर रहे हैं। मैं उन सभी से यह कहना चाहूंगा कि आप अच्छा करने और अच्छी बातें बताने में तो कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन कभी कभी हमें नकारात्मकता और खतरों के बारे में भी सचेत करना जरूरी होता है। यह सही है कि कई बार कुछ लोग ऐसी बातें सुनकर डर सकते हैं और यह सोचना भी स्वाभाविक है कि शायद डराने के लिए ऐसी बातें की जा रही हैं। लेकिन डराने का उद्देश्य नहीं है, बस यह समझाना है कि जैसे डॉक्टर किसी बीमारी के बारे में बताते हुए हमें चेतावनी देता है, वैसे ही यह जरूरी है कि हम भी उन खतरों के बारे में लोगों को अवगत कराएं। जैसे पान, तंबाकू या सिगरेट के पैकेज पर यह चेतावनी होती है कि इन्हें खाने से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है, उसी तरह यदि हम किसी नकारात्मक शक्ति या खतरनाक ग्रह योग के बारे में बताते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम डराना चाहते हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि आप सही जानकारी रखें और सतर्क रहें ताकि किसी भी परेशानी से बचा जा सके। अगर आप जागरूक रहते हैं तो सचमुच बचाव आपके ही हाथ में होगा। यह सिर्फ एक चेतावनी है, कोई डराने की बात नहीं। तो प्रिय कुंभ राशि के जातकों, हमें इस समय को जागरूकता के रूप में देखना चाहिए। 29 मार्च को पिशाच योग सक्रिय हुआ और यह प्रभाव 18 मई 2025 तक रहेगा। यह तारीख और समय आपके लिए खास महत्व रखते हैं। 18 मई तक राहु और शनि, जो कि पापी और अशुभ ग्रह माने जाते हैं, आपके द्वितीय भाव में असर डालेंगे। द्वितीय भाव से मतलब है आपका धन, परिवार, वाणी और कुटुंब। ये सभी आपके जीवन के अहम हिस्से हैं। जब पंचग्रह योग इस भाव में बनता है तो सावधानी बेहद जरूरी हो जाती है। सबसे पहले इस समय में पैसों को लेकर आपको अतिरिक्त सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस समय में पैसों के मामलों में बेहद सतर्क रहना जरूरी है। हर एक रुपया, हर एक खर्च को सोच समझकर करना पड़ेगा। अगर आप अनावश्यक खर्च कर रहे हैं या जहां आपका पैसा जा रहा है वहां कोई सही परिणाम नहीं दिख रहा तो आपको अपनी नजर को और सटीक करना होगा। इस दौरान कई लोग फिजूल खर्ची में फंस सकते हैं या फिर ऐसा महसूस कर सकते हैं कि उन्हें जल्द ही कुछ जरूरी काम करना है। लेकिन अगर स्थिति ऐसी हो कि आपको तुरंत खर्च करना पड़े तो बेहतर होगा कि कुछ उपायों के साथ काम करें। दूसरी ओर यदि आप 2-3 महीने इंतजार कर सकते हैं तो कोशिश करें कि आप 18 मई तक कोई बड़े लेन देन से बचें। इस वक्त पैसे के लेन देन में हर कदम सोच समझकर ही बढ़ाएं ताकि कोई भी पैसा व्यर्थ न जाए और आने वाले समय में आपको इसका फायदा हो। 18 मई के बाद यदि आपका कोई वित्तीय उद्देश्य या जरूरी काम है तो उस पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करें। इस वक्त सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव उन लोगों पर पड़ता है जो अपनी गलतियों को जानते हुए भी उन्हें बार बार दोहराते हैं। ऐसे लोग, चाहे वे अपने काम में हों या व्यक्तिगत रिश्तों में, जब जानबूझकर वही गलतियां करते हैं तो उनसे तनाव और मुश्किलें बढ़ती हैं। पिशाच योग की स्थिति में ऐसा माना जाता है कि चोर चोरी से नहीं थमता, बल्कि गलत आदतें और निर्णय उसी जाल में फंसा देते हैं। ये वही लोग होते हैं जो अपनी आदतों को सुधारने की कोशिश करते हैं लेकिन पूरी तरह से सफलता नहीं पा सकते और अंत में वही समस्याएं उन्हें घेर लेती हैं। खासकर इस योग में शनि और राहु का प्रभाव परिवार, घर और रिश्तों पर पड़ता है, जिससे गोपनीय मामलों और पारिवारिक मामलों में समस्याएं बढ़ सकती हैं। इस समय में विशेष रूप से सावधान रहना जरूरी है ताकि आप किसी भी तरह के पारिवारिक या व्यक्तिगत विवाद से बच सकें। अगर 8वीं दृष्टि आपके 8वें भाव पर पड़ेगी तो एक मजबूत संभावना है कि आपकी किसी भी गोपनीय गतिविधि
गुप्त संबंध या परिवार के भीतर छुपी हुई कोई बात का खुलासा हो सकता है जो आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है। इस स्थिति में आपको अपने सीक्रेट्स को सख्ती से निजी बनाए रखने पर ध्यान देना होगा। इसके अलावा अगर इस समय आप किसी काम की शुरुआत करते हैं तो वह तभी सफल होगा जब आप उस काम को पूरी तरह से मन से समझकर और पचाकर करें। यदि आप अपना उद्देश्य या प्रोजेक्ट दूसरों को बताकर शुरू करते हैं तो यह संभव है कि उन पर नजर लगेगी या उन्हें रोकने वाली बाधाएं आएंगी। इस समय आपको 3 मुख्य उपायों पर ध्यान केंद्रित करना होगा ताकि किसी भी प्रकार के नुकसान या विघ्न से बचा जा सके। इस दौरान आपके लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है कि आप अपनी सोच और निर्णय क्षमता पर ध्यान दें। विश्वास और अंधविश्वास दोनों का सावधानी से मूल्यांकन करें। अगर आपने किसी पर बिना पूरी समझ के भरोसा किया या लालच के चलते जल्दबाजी में किसी पर विश्वास किया तो इससे आपको नुकसान हो सकता है। वहीं अगर आप बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं तो भी समस्या आ सकती है। ऐसे में यह जरूरी है कि आप हर मामले में सतर्क रहें और किसी भी चीज को पूरी तरह से किसी पर न छोड़ें। जो चीज आपकी प्राथमिकता है उसे खुद ही अपने हाथ में रखें और जहां तक हो सके, जहां आपको लगता है कि कोई आपके साथ खेल सकता है, वहां सतर्क रहें। यदि आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं तो इस दौरान आपके बीच बेहतर संवाद जरूरी है, क्योंकि शनि और राहु मिलकर किसी न किसी समस्या को उत्पन्न कर सकते हैं। इस समय छोटी छोटी बहसों से भी तनाव बढ़ सकता है, चाहे वह आपके परिवार में हो या फिर कामकाजी रिश्तों में, जैसे कि सहकर्मियों या बॉस के साथ। 18 मई तक इस प्रभाव का असर सबसे ज्यादा रहेगा, इसलिए इस दौरान अपनी वाणी पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। जितना हो सके संयम बनाए रखें और धन से जुड़े मामलों में अपनी स्थिति को जरूरत से ज्यादा जाहिर न करें। शनि और राहु की यह स्थिति व्यक्ति को दिखावा करने के लिए उकसाती है और अक्सर ऐसे दिखावे में फंसने का खतरा रहता है। जब आपके पास थोड़े बहुत लाभ आते हैं तो उन्हें बिना किसी प्रदर्शन के व्यक्तिगत रूप से रखना बेहतर होता है। अगर कोई सीक्रेट रिलेशनशिप या व्यक्तिगत बात सामने आती है तो वह आपकी लाइफ में असमंजस और तनाव ला सकती है, चाहे वह प्रेम संबंध हो या पारिवारिक। तो इस समय यह जरूरी है कि आप अपने निजी मामलों को पूरी तरह से गोपनीय रखें और हर कदम पर सतर्क रहें। अब तक हमने आपके राशि पर सामान्य प्रभावों पर बात की, लेकिन इस गोचर की ओर गहरी जानकारी भी जरूरी है। इस दौरान किस भाव में यह प्रभाव हो रहा है, किस प्रकार के फायदों की उम्मीद की जा सकती है, कौन सी गलतियां हमें बचना चाहिए और कौन से उपाय किए जा सकते हैं, यह सब जानना महत्वपूर्ण है। जब आप अपने राशि के चार्ट पर ध्यान देंगे तो पाएंगे कि इस समय गोचर द्वितीय भाव में हो रहा है, जो कि कुटुंब, धन और खाने पीने के मामलों से जुड़ा होता है। खासकर शनि की तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, जिसका प्रभाव 18 मई तक रहेगा। यही वह समय है जब द्वितीय भाव में शनि का प्रभाव सबसे ज्यादा महसूस होगा और शुक्र भी इस स्थान पर मौजूद है। कुंभ राशि में शुक्र की स्थिति को मजबूत माना जाता है और इस वजह से आपको इस समय अपने कुटुंब और वित्तीय मामलों में बेहतर निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। यह योग आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव लेकर आ सकता है, क्योंकि इस दौरान धन लाभ भी हो सकता है, लेकिन साथ ही आर्थिक संकट भी आ सकता है। यह समय परिवार से समर्थन प्राप्त करने का भी हो सकता है, लेकिन परिवार के बीच मतभेदों का कारण भी बन सकता है। इस ग्रह योग का असर गहरे रूप से महसूस होता है, क्योंकि यह मुख्यतः विपरीत ग्रहों के मेल से बन रहा है, जिनमें सूर्य, बुध, शुक्र, राहु और शनि शामिल हैं। जब सूर्य की स्थिति होती है तो इस समय आपको यह महसूस हो सकता है कि कुछ महत्वपूर्ण निर्णय गलत दिशा में जा रहे हैं, खासकर पैसों से संबंधित मामलों में। इस दौरान आपको अपने निर्णयों पर बेहद सतर्क रहना होगा। पैसों के मामलों में किसी पर भी भरोसा न करें और किसी को भी अपनी पूरी सच्चाई न बताएं। समझदारी से और पूरी सोच विचार के साथ ही कोई कदम उठाएं, क्योंकि यह समय आपको कंफ्यूजन में डाल सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से इस समय में लाभ के अवसर बन रहे हैं, लेकिन यह तब संभव है जब आप संयम बनाए रखें। राहु अक्सर व्यक्ति को लालच और चालाकी की ओर धकेलता है, जिससे वह बड़े प्रोजेक्ट्स या कामों के पीछे भागते हुए
छोटे महत्वपूर्ण कार्यों को नजरअंदाज कर देता है और उनसे नुकसान उठाता है। इसलिए आपको सावधान रहकर छोटे छोटे कार्यों और संबंधों को ध्यान से संभालना होगा। ये छोटे छोटे काम ही आपके वर्तमान जीवन की स्थिरता बनाए रखते हैं और उन्हें नजरअंदाज करना बड़े संकट का कारण बन सकता है। विशेषकर यदि आप किसी बड़े प्रोजेक्ट का इंतजार कर रहे हैं तो याद रखें कि अगर वह 100% सफल नहीं हुआ तो आपकी छोटी छोटी कोशिशें ही आपको सही दिशा में आगे बढ़ाएंगी। खानपान से जुड़ी बिजनेस के लिए यह समय विशेष रूप से फायदेमंद हो सकता है, जहां मुनाफे के बड़े अवसर नजर आ रहे हैं। यदि आप पारिवारिक व्यापार या व्यवसाय से जुड़े हैं तो इस गोचर का प्रभाव आपके लिए अत्यधिक लाभकारी हो सकता है। खासकर जिनका पारिवारिक व्यापार या पारिवारिक नौकरी से संबंध है, उनके लिए यह समय बेहतर साबित हो सकता है। यह भी समझें कि समझदारी, चालाकी और धूर्तता में फर्क है। यह गुण आपके शब्दों में छुपे होते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी वाणी के माध्यम से नेतृत्व क्षमता और प्रभावशाली संवाद कला को प्रदर्शित करता है। 18 मई तक आप महसूस करेंगे कि सही शब्दों से आप दूसरों से कार्य करवा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि जब शनि और राहु जैसे अशुभ ग्रह मिलकर प्रभाव डालते हैं तो आपकी वाणी कठोर हो सकती है, जिससे आप अनजाने में स्थिति को बिगाड़ सकते हैं। इस दौरान कुंभ राशि के जातकों को स्टॉक मार्केट जैसे निवेश के क्षेत्रों में लाभ के संकेत मिल रहे हैं, जो आपके आर्थिक मामलों को संजीवनी दे सकते हैं। इस समय आपको अपनी बुद्धिमत्ता और तर्क क्षमता के आधार पर निर्णय लेने की आवश्यकता है, खासकर उन पेशेवरों के लिए जो कंटेंट क्रिएटिंग, वकालत, शिक्षा या सेल्स और मार्केटिंग में काम कर रहे हैं। इस ग्रह योग का प्रभाव विशेष रूप से बोलने और संवाद करने वाले लोगों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। हालांकि इस दौरान पेट और गले से जुड़ी समस्याएं थोड़ी मुश्किल पैदा कर सकती हैं। निजी जीवन में, खासकर परिवार में, कुछ मुद्दे बहस का कारण बन सकते हैं और पैसे से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों का सामना भी करना पड़ सकता है। इस समय ऑनलाइन स्कैम्स से पूरी तरह सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि अनजान कॉल्स या संदिग्ध संपर्क आपके पैसे मांगने का प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा इस दौरान आपके व्यवसाय या नौकरी पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है, खासकर खान-पान से जुड़े क्षेत्रों में। अगर आप रेस्टोरेंट, कैटरिंग, कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूब, वकालत, स्पीकिंग, सेल्स और मार्केटिंग, बैंकिंग, फाइनेंस, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड्स या पारिवारिक व्यापार में काम कर रहे हैं तो आपके लिए इस समय सफलता के अच्छे अवसर बन सकते हैं। हालांकि बिना सोचे समझे पैसे से जुड़े निर्णय लेने से बचना चाहिए, जैसे कर्ज लेने से। इस दौरान ऑफिस में बहस से दूर रहना जरूरी है, क्योंकि रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है और यदि इसे समय रहते नहीं सुलझाया गया तो यह और बढ़ सकता है। सूर्य आपकी वाणी पर प्रभाव डाल सकता है, जिससे आप अपनी बात को अपने हिसाब से बोलने की कोशिश करेंगे, जो कभी कभी समस्याओं का कारण बन सकता है। अगर आप अपने परिवार के साथ मिलकर कोई काम कर रहे हैं या उनका समर्थन ले रहे हैं तो यह आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। अगर आप अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों की सलाह और आशीर्वाद से काम कर रहे हैं तो आपको किसी बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप उन्हें नजरअंदाज करते हैं तो मुश्किलें आ सकती हैं। इस समय परिवार के वरिष्ठों का आशीर्वाद लेना न भूलें, क्योंकि उनका मार्गदर्शन बहुत लाभकारी हो सकता है। अब बात करते हैं उपायों की। अगर शनि और राहु की स्थिति आपके लिए चुनौतीपूर्ण है तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं। आप शनि और राहु के मंत्रों का जाप करके उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं। शनि के लिए ओम ब्राम ब्रिम स शनैश्चराय नमः और राहु के लिए ओम ब्राम रम स राहवे नमः का जाप करें। शनिवार को शनि के मंत्र का जाप करने के साथ साथ गरीबों को भोजन कराना भी लाभकारी रहेगा। घर में तुलसी का पौधा है तो उसे प्रतिदिन जल अर्पित करें, खासकर रविवार को, और अगर जल न चढ़ा सके तो आध्यात्मिक उपायों पर ध्यान दें, जैसे सूर्य देव को अर्घ्य देना और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना। ये उपाय श्रेष्ठ परिणाम देंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, खासकर अगर आपके कोई मित्र कुंभ राशि के हैं तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करें। अगली बार फिर मिलते हैं। धन्यवाद।